हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश अग्रवाल रिद्धि एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। नंबर सिस्टम में अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड सो ऑन। ओके, तो आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक हमको शुरू करना है, वो है विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो पहला जो यहाँ पे है 2 से होती है, तो 2 से समस्त जितनी भी सम संख्याएं होती हैं वो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिखा, मान लो भाई 2 तो आपका विभाजित होगा ही, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ठीक, 14 हो गया, 16 हो गया एंड सो ऑन। अब चलिए, ये तो छोटी छोटी संख्या है, इनको तो हम भाग भी कर सकते हैं डायरेक्टली, उतना टाइम नहीं लगेगा। बट मान लीजिए कि कोई बड़ी संख्या आपको दे देता है, मान लो 4, 5, 6, 7, 8। किसी ने पूछा कि भाई ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, और जैसे मान लो कहीं लिखा है 2016 32016, ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जिस भी संख्या के लास्ट में, और ये चीज़ हमने आपको सम संख्या की परिभाषा में भी बताया था कि जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो जो संख्या होती है 2 से कम्प्लीटली विभाजित हो जाती है। ठीक है, जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है? तो अब जैसे यहाँ पे हमको चेक करना है कि भाई 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो हम देखेंगे इकाई अंक क्या है, 8 है, और यहाँ पे 8 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इकाई अंक 6 है। ठीक, तो ये आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट आपका है 3 से। तो 3 से विभाज्यता का क्या नियम होता है, तो पहले हम यहाँ पे नियम को राइट कर देते हैं। यदि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योगफल तीन से विभाजित हो, तो संख्या 3 से विभाजित होती है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई भी संख्या है, आप जानते हैं कि संख्या जो होती है वो अंकों से मिलकर बनी होती है। कोई भी संख्या, उसमें जितने भी अंक हैं हम सबको सम कर लेंगे, हम सबको जोड़ ले लेंगे, और अगर उसका योगफल जो है 3 से विभाजित हो जाता है, तो पूरी की पूरी संख्या वो 3 से विभाजित हो जाएगी। मतलब ये है कि जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 1, 1 2 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 1 17। चलिए ये लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे 1 2 3 4 6 2, ये संख्या कौन सी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,23,462। हमको चेक करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये यहाँ पे जो भी संख्या है हमने इसके अंकों का सम कर लिया, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 2। ओके, इसको हम यहाँ पे देखें तो कितना बना भाई, 1 2 3 3 6 6 4 10 10 6 16 16 2 18। अच्छा, अब ये तो पता है कि भाई 18 3 के पहाड़े में आता है, तो 18 3 से कट जाएगा। मान लो कोई ऐसी संख्या जो 3 के पहाड़े में ना आती हो, या फिर 3 के पहाड़े में वो चीज़ आपको पता ना हो, तो वहाँ पे हम इसका सब दोबारा से हम जोड़ ले लेंगे। मतलब यहाँ पे इसको हम फिर से जोड़ ले लेंगे, 1 धन 8 बराबर 9। अब ये तो पता है 3 त्रिक का 9 होता है। ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे 18 3 से कट जाएगा। 18 जो है ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये संख्या भी 3 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। क्लियर है ना? अच्छा, जैसे मान लो हमने कोई संख्या लिखा 9 6 5 3 2 4 3 7, इस तरह से कोई भी संख्या हमने लिखा, हमको चेक करना है 3 से विभाजित है कि नहीं है।
तो हमने यहाँ पे सबका सम कर लिया। 9 6 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 2 25, 25 6 31, 31 3 34, 34 4 38, 38 7 45, 45 2 47। तो 47, अब 47 जो है 3 से विभाजित नहीं है, तो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो जैसे मैंने लिया 2 1 6 9 5 4, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो चलिए इसके अंकों का हम जोड़ लेते हैं। तो 2 धन 1 धन 6 धन 9 धन 5 धन 4। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 में 9 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23, 23 में 5 जोड़ेंगे कितना आया भाई 27 आया। तो 27 जो है ये हम जानते हैं कि 3 9 27 होता है, 3 9 27। 27 3 से विभाजित है, ठीक है। तो इसलिए शेष जो संख्या यहाँ पे आपको दिख रही है संख्या भी क्या है भाई 3 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके अंकों का योगफल ये 3 से विभाजित है, इसलिए दी गई संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। एक तरीका तो ये है। और कौन सा तरीका हो सकता है? जी हाँ, और भी तरीके हैं। वहाँ पे आपको टोटल नहीं करना जी, वहाँ पे क्या करना है 2 1 6 9 5 4। जैसे मान लो यही एग्जाम्पल हमने लिया, इसको हमने और किस मेथड से चेक करना है। तो चेक ये करना है कि 3 के पहाड़े में जो जो संख्या आती है उसको आपको कैंसिल कर देना, जो जो अंक आते हैं। जैसे 3 दूनी 6 ये आया कैंसिल हो गया, 3 त्रिका 9 ये आया कैंसिल हो गया। अब 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता, 1 नहीं आता, बट अगर 2 और 1 को हम टोटल कर लें तो 2 1 3 हो जाता है। तो 3 एकम 3 3 3 के पहाड़े में आता है तो ये भी कैंसिल हो गया। 5 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, बट 5 और 4 का जो जोड़ होगा 9, 9 जो है 3 के पहाड़े में आएगा। तो 5 4 9, 3 त्रिका 9 ये। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सारे डिजिट सारे अंक कैंसिल हो गए हैं, इसलिए संख्या क्या होगी 3 से विभाजित हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपका है 4 से। तो 4 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? तो संख्या के आखिरी दो अंकों से मिलाकर बनी संख्या चार से विभाज्य हो। ध्यान दीजिएगा, ये अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए जब हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। जब हम इकाई के अंक वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी थ्रू 4 4 से जो विभाज्यता का नियम है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, ठीक। तो संख्या के आखिरी दो अंकों से मिलाकर बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो संख्या हमारी 4 से विभाज्य हो जाती है। कैसे भाई? तो जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या लिखा 9 7 6 5 1 6, ठीक है। हमको चेक करना है कि ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई संख्या के जो आखिरी दो अंक हैं, अच्छा यहाँ पे आखिरी दो अंक का मतलब क्या हुआ? आखिरी दो अंक का मतलब हुआ इकाई और दहाई को मिला के, मतलब दहाई और इकाई इनको मिला के, ठीक, दहाई और इकाई को मिला के, ठीक। आखिरी दो अंक का मतलब ये हुआ। अब इधर से आखिरी मत ले लीजिएगा, ठीक है ना, इधर से आखिरी लेंगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो संख्या के आखिरी दो अंक का मतलब हुआ इकाई दहाई को मिला के जो संख्या बनती है, तो दोनों को मिला के संख्या बनेगी 16। आप जानते हैं कि 16 जो है ये 4 से विभाजित है। क्यों भाई? 16 4 से विभाजित है, तो इसलिए संख्या भी 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। इसी तरह से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हमने लिया मान लीजिए 9 6 3 4 5 0 4, ठीक। चेक करना है कि संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं। तो आखिरी दो अंकों से मिलकर संख्या बनेगी कौन? 04। 04 का मतलब 4। तो 4 4 से डिविजिबल है, हम जानते हैं 4 4 के पहाड़े में आता है, तो ये भी संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 7 3 5 9 8 1 2 6 4। जी हाँ, अब इसके आखिरी दो अंकों से बनी संख्या कौन सी है? 64। 64 में 4 का भाग जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा, 16 चौको 64 होता है। तो ये 64 भी क्या है? 4 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। मतलब जब भी आपको 4 से विभाजिता चेक करनी है तो वहाँ भी पूरी की पूरी संख्या को आपको नहीं ऑब्जर्व करना है। आपको क्या ऑब्जर्व करना है? सिर्फ आखिरी दो अंकों से बनी संख्या को आपको ऑब्जर्व करना है। 5 से
तो 5 से विभाज्यता का क्या नियम होता है? वेरी सिंपल, जब इकाई का अंक जीरो या 5 हो, जब इकाई का अंक 0 या 5 होता है तो संख्या आपकी 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 645, इकाई का अंक 5 विभाजित हो जाएगा। हमने लिखा 230, इकाई का अंक 5 विभाजित हो जाएगा। हमने लिया 1455, इकाई का अंक 5 से विभाजित हो जाएगा। हमने लिया 42,675, इकाई का अंक कितना है? 5 विभाजित हो जाएगा। हमने लिया 1000, इकाई का अंक कितना? 0 विभाजित हो जाएगा। हमने लिया 230, 23,040, इकाई का अंक कितना? 0 विभाजित हो जाएगा। तो आई थिंक ये सिंपल है, समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं 6 से। 6 से विभाज्यता का क्या नियम होता है? तो 6 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि जब संख्या 2 तथा 3 दोनों से एक साथ विभाजित हो, जब कोई भी संख्या 2 तथा 3 दोनों से एक साथ विभाजित होती है तो हमारा 6 से विभाजित होता है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया 6, 3, 5, 4, 8, ठीक है, 6, 3, 5, 4, 8। तो अगर यहाँ पे देखें कि ये 6 से विभाजित है कि नहीं है, तो पहले हमको चेक करना पड़ेगा 2 से, फिर हमको चेक करना पड़ेगा 3 से। तो 2 से चेक करें तो भाई यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, तो सम संख्या है, और सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब हमें 3 से चेक करना है, तो 3 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि भाई अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18, 8, 26। तो 26 3 के पाड़े में नहीं आता, तो संख्या जो है 6 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, ठीक। तो इसको चेक करें तो 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 2, 23, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे हम देखें कि क्या ये 6 से विभाजित है कि नहीं है, तो यहाँ पे पहले 2 से चेक करेंगे। 2 से यहाँ पे चूंकि सम संख्या है, इकाई का अंक 2 है, तो सम संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे हम 3 से चेक करें, 3 से तो अंकों का अगर यहाँ पे योगफल करेंगे तो 1, 2, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 6, 21, 21, 2, 23। तो 23 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता, तभी ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होती है। बट अगर यहाँ पे हम 4 कर देते हैं तो 21, ओके। जैसे मान लीजिए हमें चेक करना है 3564, इसको ये आपका 6 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, पहले 2 से चेक करेंगे। इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, तो 4 आपकी, तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी सम संख्या है। सम संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो ये जो है आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। बाकी हम चेक करेंगे उसके बाद 3 से। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे अंकों का योगफल करेंगे। 3, 5, 8, 8, 6, 14, 14, 4, 18, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये एक साथ 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है, तो संख्या क्या होगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। चेक हाँ, इसके बाद हम देखते हैं 7 से विभाज्यता का क्या नियम होता है। तो कोई भी अंक या कोई भी संख्या अगर वो 6 बार उसकी पुनरावृत्ति होती है, मतलब 6 बार वो लगातार लिखा जाता है, तो वो जो संख्या होगी वो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से और 37 से पूरा विभाजित हो जाएगी। मतलब ये है कि जैसे हमने लिखा, मान लो 2, 2, 2, 2, 2, 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितनी बार 2 आ रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बार यहाँ पे 2 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसलिए संख्या जो है 3, 7, 11, 13, 21, 37 इन सभी से ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। या जैसे कोई भी संख्या हमने लिखा, मान लो, तो जैसे हमने लिया संख्या कोई 34, ठीक है, तो 34 को हमने 6 बार लिखा, तो अब ये जो भी संख्या बनेगी ये आपकी दोनों ही 7 से विभाजित हो जाएंगी।
ठीक। नेक्स्ट आपका है 8 से। तो आखिरी के 3 अंक, 8 से विभाज्यता का क्या नियम होता है, तो आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंकों से बनी संख्या बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए हम लेते हैं 1 2 4 6 3 0 5 1 2। ओके, इसको हमें चेक करना है ये 8 से विभाजित है कि नहीं। तो आखिरी के भाई 3 अंक हमने ले लिया, क्या है 512। तो 512 में 8 से भाग कर लेंगे आप, ठीक। 8 6 48, 51 में से 48 माइनस करेंगे 3, 2 उतारा हमने, 8 चौक 32। तो हम क्या देख रहे हैं कि 8 से पूरा पूरा जो है 512 जो है ये 8 से डिविजिबल है, तो देयरफॉर ये जो संख्या है 8 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। फिर देखते हैं आपका है 9 से। तो 9 से विभाजित होने का, विभाज्यता का 9 से वही नियम है जो आपका 3 से नियम है, पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहाँ पे 3 से जब हमने विभाज्यता का नियम चेक किया था तो वहाँ पे अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए था, और यहाँ पे क्या है 9 से जब भी विभाज्यता का नियम चेक करेंगे तो अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे कि अंकों का योग फल 9 से विभाज्य हो। हमने कोई एग्जांपल उठाया, कोई भी एग्जांपल, सपोज दैट हमने उठाया 9 4 5 7 2 6 3। ओके, जैसे यहाँ पे हमने कोई संख्या लिखा और हमें चेक करना है कि 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे अंकों का योगफल करेंगे। भाई 9 धन 4 धन 5 धन 7 धन 2 धन 6 धन 3। अच्छा, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 9 4 13 13 5 18 18 7 25 25 2 27 27 6 27 और 6 33 33 और 3 36। तो हमने अंकों का योगफल किया तो अंकों का योगफल यहाँ पे आ रहा है 36। हम जानते हैं 36 आप लोग 9 से विभाजित है, तो ये जो संख्या है 9 से विभाजित हो जाएगी। एक तरीका तो है, और एक तरीका क्या है, जैसे मान लो 9 4 5 7 2 6 3 ये है, तो जो अंक या जो अंक 9 के पहाड़े में आते हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। 9 9 के पहाड़े में आता है, 5 और 4 मिला के 9 9 9 के पहाड़े में आता है, 7 और 2 9 के पहाड़े में आता है, 6 3 9 ये भी 9 के पहाड़े में आता है। तो एक तरीका ये भी है। ओके, आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 10 से। तो 10 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो जब इकाई का अंक 0 हो। कोई भी संख्या अगर उसका इकाई का अंक 0 हो जाता है तो संख्या आपकी 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा भाई 100, इकाई का अंक कितना है 0, विभाजित हो जाएगी। हमने लिखा 540, इकाई का अंक 0, 10 से विभाजित हो जाएगी। हमने लिखा 1000, इकाई का अंक यहाँ पे 0, 10 से विभाजित हो जाएगी। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ठीक। नेक्स्ट आपका है 11 से। तो 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, तो 11 से जो संख्या है, संख्या में सम स्थान के अंकों का योग अंकों का योग व विषम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, ठीक है। संख्या में समस्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य हो, ठीक है। 11 से विभाज्य हो तो संख्या क्या होगी, 11 से आपकी विभाज्य होगी। मैंने कोई एग्जांपल लिया 54,285। हमको चेक करना है कि संख्या
11 से विभाजित है कि नहीं है। तो सम स्थान और विषम स्थान का मतलब, तो सम का मतलब हो गया भाई जो दूसरे स्थान पे है, चौथे स्थान पे है, छठे स्थान पे है। विषम स्थान का मतलब क्या हुआ, विषम स्थान का मतलब ये हो गया कि जो पहले स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है, पांचवें स्थान पे है, ये आपके विषम स्थान वाले अंक हो जाएंगे। ठीक, तो सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का पहले योग कर लेते हैं। चलिए पहले सम स्थान या विषम स्थान देख लेते हैं। तो जैसे 5, 5 2 7, 7 5 12, ये हो गया भाई 12। ठीक है, सम स्थान देखते हैं तो सम स्थान 8, 8 और 4 हो गया 12। अब नियम क्या कहता है, नियम ये बोलता है कि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर, मतलब आप दोनों का क्या लेना है, अंतर लेना है। तो दोनों का अगर हम अंतर लेंगे तो 12 - 12, 12 - 12 कितना हो जाएगा, 0। तो कह रहे जो अंतर होना चाहिए वो 11 से विभाज्य होना चाहिए, अंतर जो है 11 से विभाज्य होना चाहिए। यहाँ पे 0 आ रहा है, आप जानते हैं कि जो 0 होता है ये किसी भी संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, मतलब 0 जो है ये 11 से विभाज्य है, इसलिए जो संख्या है ये भी आपकी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने नंबर सिस्टम में विभाज्यता का नियम पढ़ा, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, और ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप खुद ब खुद देखेंगे कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो कैसे आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बट प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखा करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।